हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? मेरा नाम अंशमुक्ता सिंह है एंड मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज में फिजिक्स में आज जो रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट है, इसमें लेंस है एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मतलब और ऑप्टिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसमें है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका μ1 है एंड μ2 है। तो इसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इसका नेक्स्ट है कि फोकस इन ए सिंगल स्पेरिकल सरफेस। तो सिंगल स्पेरिकल सरफेस से फोकस होता है, तो उसका फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस क्या होता है जी? फर्स्ट फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे ऑब्जेक्ट से रे जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब μ1 से μ2 में जा रहे हैं इसका मीडियम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो इसमें जो निकल कर आएगा तो जो इमेज है तो वो इनफाइनाइट पर बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट का u है मतलब ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस f1 पर रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला ये निकल कर आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो μ1 अपॉन r, तो v की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी। तो μ1 अपॉन u है तो u की जगह f रखेंगे, तो μ1 अपॉन f1 इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r मतलब r रखेंगे। तो इसमें जो μ1 अपॉन f1 की वैल्यू है वो आएगी, इसे मतलब f1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी μ1 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। ऐसे ही सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस होता है वो इमेज से रिलेटेड होता है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो उसके बाद जो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वो मिलेंगी वो f2 होगा, मतलब f फोकस सेकंड फोकस होगा उसका। तो इसका फॉर्मूला मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू तो इनफाइनाइट है और v की वैल्यू जो फाइनल इमेज है उसकी वो फोकस पर मिलेगी। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो f2 इजकल टू आएगा μ2 इंटू आर अपॉन μ1 माइनस μ2। अब इसमें कुछ लेंस हैं ये वाले, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब बाई कॉनकेव, तो बाई कॉनकेव लेंस होता है तो उसकी रेडियस डिफरेंट होती है। जैसे इसकी r2 है, ये r1 है। अब मतलब जिस साइड से और रे आ रही है उसे r1 बोलते हैं, और जिस साइड से मतलब आ रही है वो r1 है, और जो दूसरी साइड है वो r2 है। जो अब इसमें नेक्स्ट है इक्वी कॉन्वेक्स। तो इक्वी कॉन्वेक्स में रेडियस मतलब इक्वल होती हैं, जैसे ये r है और ये भी मतलब इक्वल रेडियस होती हैं दोनों की। और प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसका एक सरफेस प्लेन होता है, ये कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव वो कॉन्वेक्स, तो एक इसका कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। तो मतलब जो ओवरऑल प्रॉपर्टी जो जैसे लिखते हैं ना कॉनकेव वो कॉन्वेक्स, तो जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव लेंस की तरह होगी। अब ये बाई कॉनकेव तो कॉन्वेक्स की तरह होंगी इसकी, तो ये बाई कॉनकेव है मतलब इसकी डिफरेंट रेडियस है r2 और r1। और ये है इक्वी कॉनकेव, तो इक्वी कॉनकेव की इसकी सेम मतलब r1 r2 सेम होंगी। ये प्लेनो कौन, तो इसका वन सरफेस प्लेन होगा तो इसे प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और इसमें एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो जो इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव लेंस की तरह है, मतलब जो लास्ट में लिखते हैं उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करता है। अब नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड फोकस। तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है जहाँ से मतलब जो ऑब्जेक्ट है रखेंगे वो प्रिंसिपल फोकस पे, उसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी, तो वो है प्रिंसिपल फोकस। अब ये इसमें मतलब ये है ना कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका f1 इस साइड होता है, और जो कॉनकेव होता है कॉनकेव लेंस तो उसका मतलब आ रही है लाइट रे, तो लाइट रे फोकस पर आ रही हैं लेकिन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही हैं, तो ये उसका f1 है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव। इसी में सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस में क्या होता है कि जब लाइट रे पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस फोकस पर मिलती हैं वो सेकंड फोकस होता है। तो ये सेकेंडरी फोकस में मतलब पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फोकस पर मिलेंगी तो वो हो जाएगा सेकेंडरी फोकस। और जब पैरेलल आने के बाद मतलब मिल रही है उसके बाद पैरेलल आने के बाद जिस फोकस पर मिल रही है वो f2 है। तो ये मतलब कॉनकेव लेंस का है, कॉनकेव लेंस, और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। तो ये प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के, मतलब ये सिंपल है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, तो ये दोनों मतलब पैरेलल आ रही हैं तो f1 से होकर जा रही हैं, और ऐसे ही जब फोकस से होकर जाएंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी, दोनों में हो रही हैं देखो।
आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही हैं। अब इसका थर्ड रोल ये है कि मतलब ऑप्टिकल सेंटर से आएंगी तो ये वाले जो ऑप्टिकल सेंटर से आएंगी तो वो उसी रास्ते से जाएंगी, दोनों में है। अब नेक्स्ट है कि लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला। तो अब लेंस मेकर फार्मूला में क्या है कि जो सराउंडिंग का है वो है म्यू एस, और जो लेंस का है तो वो म्यू एल है, मतलब म्यू एल से शो किया है डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन R1 R2 इसकी डिफरेंट रेडियस से उससे होकर ये यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू म्यू एल, मतलब लेंस का और सराउंडिंग का मतलब गिवन है तो अपॉन म्यू एस -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी जो फोकस है मतलब जो ओवरऑल जो फोकस आएगी वो पॉजिटिव है तो उसका नेचर होगा कन्वर्जिंग नेचर, और नेगेटिव आएगी तो वो डाइवर्जिंग नेचर होगा। अब इसमें मतलब जैसे लेंस है तो इस मतलब इस साइड से रे आ रही है जैसे कोई, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो R1 है मतलब यहाँ से ये इसका जो होगा ना कंप्लीट, तो ये R1 है तो R1 इसकी R1 की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो R2 है वो ऐसे करके होगा तो वो R2 की वैल्यू मतलब ये डायरेक्शन है रे आने की, तो इसकी जो रेडियस होगी इधर है तो वो नेगेटिव साइन होगा R2 का। अब ऐसे ही मतलब कॉन्वेक्स लेंस में लेंगे तो इसकी ये R1 तो R1 की इधर है और ये लेंस मतलब रे की डायरेक्शन ये है तो R1 नेगेटिव होगी ये, और R2 की मतलब ये होगा तो इसकी डायरेक्शन मतलब इस साइड ही है तो इसकी जो R2 होगी वो पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट इसमें है कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जैसे कि मिरर में होता था वैसे ही है कि जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, तो जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो इमेज की हाइट अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसके मतलब उसमें -v/u होता था, इसमें +v/u है। और इसको मतलब जब f के पदों में लिखेंगे तो f/f+u आएगा। अब नेक्स्ट है इसमें कन्वर्जिंग लेंस के जो प्रॉपर्टी हैं वो है, और कुछ डाइवर्जिंग जो प्रॉपर्टी हैं वो है। तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज है जैसे यू मतलब इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज f1 पर मिलेगी, तो इसकी जो इमेज होगी वो रियल, इन्वर्टेड और वेरी स्मॉल होगी। और सेकंड केस है इसमें कि जब 2f और उसकी इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल होगी सेकंड केस में। और जो थर्ड है इसमें जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो उसकी जो रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी लेकिन सेम साइज की बनेगी, और उसका मैग्नीफिकेशन मतलब m1 होता है और इनका <1 होता है। और इसमें मतलब फोर्थ केस है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f एंड f के बीच में रखेंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो लार्ज बनेगी, इन्वर्टेड होगी एंड रियल होगी। मतलब जैसे यहाँ पे ये ना तो ये f और 2f के बीच में रखी तो इसकी इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ केस है वो है कि जब ऑब्जेक्ट को f पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनफाइनाइट पर होगी। और सिक्स है कि जब f और पोल के बीच में रखेंगे, मतलब यहाँ पे ये f1 तो f1 और पोल के बीच में रखेंगे तो इसकी जो इमेज होगी वो इस साइड तो मतलब जिस ले जाएंगे तो वो डाइवर्जिंग नेचर की अलग अलग जा रही हैं इधर ऐसे वैसे, मतलब ये तो कभी मिलेंगे नहीं। और जब इनको बैक साइड में लाएंगे तो यहाँ f और 2f के बीच में इसकी इमेज मिलेगी और वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज होगी। और मतलब इन 6 केस हैं ये तो कॉन्वेक्स लेंस के। तो जब इनको मतलब एक ही में रखेंगे समरी मतलब एक ही जब इनफाइनाइट पर है तो इसकी इमेज f1 पर है, और जब इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो इसकी इमेज मतलब यहाँ पर है f और 2f के बीच में है। थर्ड केस है जब 2f पर रखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज है वो यहाँ पर मिलेगी 2f पर ही सेम साइज की। और जब फोर्थ केस है कि जब 2f और f के बीच में होगी तो ये मतलब 2f से आगे मिलेगी, 2f और इनफाइनाइट के बीच में मिलेगी। जब हम इसको फिफ्थ पॉइंट मतलब f पर रखेंगे तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर मिलेगी, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज इसी साइड मिलेगी f और 2f के बीच में। यहाँ पर सिक्स इमेज है। अब नेक्स्ट है इसमें ये कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस था, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस में कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर नहीं सॉरी कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको मतलब इमेज की जो प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन की कि जब ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएगी तो फोकस पर होकर मिलेगी, है ना, तो पैरेलल आई देन फोकस पर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिली है। और जब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो वो इस रास्ते से जाएगी तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो यहाँ इस पॉइंट पर होगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो जो इमेज है वो वर्चुअल है मतलब इसी साइड, और इरेक्ट है और डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी छोटी है ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी छोटी है। तो ये है
कॉनकेव लेंस की। अब नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में तो जब ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस है। अब जब ये तो मतलब अलोंग मूव कर रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी के अलोंग मतलब मूव कर रहा है। तो अब इसमें जब सेकंड केस है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेगा ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो मतलब ये फॉर्मूला है कि जो अलोंग मूव करेगा तो उसमें एम स्क्वायर है और जो परपेंडिकुलर मूव करेगा तो सिर्फ उसमें एम है। अब नेक्स्ट है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये लेंस है कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस x है, तो यहाँ से इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसकी डिस्टेंस है y। अब जब इस लेंस को डिस्प्लेसमेंट किया इसका ऑब्जेक्ट से यहाँ पर y, ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ से मतलब फर्स्ट केस में तो यहाँ से ये x पर था और ये y यहाँ, ये तो इसकी इमेज मतलब ये x जो फर्स्ट लेंस है उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस x है और इसकी जो इमेज है वो y है, मतलब y डिस्टेंस पर है। अब जब इसको लेंस को यहाँ से डिस्प्लेस किया तो इसकी जो ऑब्जेक्ट से दूरी है वो है y और जो यहाँ से इमेज है वो है x। तो जो दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस है वो d और ऑब्जेक्ट से जो इमेज की डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। तो इसमें रिलेशन है कि ये है मतलब कि ये y माइनस एक्स करेंगे, इस y में से ये x माइनस करेंगे तो ये d डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली, तो y माइनस एक्स इजकल टू डी। और जब ये कंप्लीट d है ना तो ये इसमें होगी y प्लस एक्स इजकल टू डी। तो इससे ये रिलेशन से निकल कर आया इसकी फोकस। तो ये इसमें फॉर्मूला है कि f इजकल टू कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। और जब इसकी इमेज का जो ऑब्जेक्ट की इमेज है तो उसका होता है फॉर्मूला अंडर रूट h1, मतलब फर्स्ट पर रखेंगे तो इसकी इमेज h1 मिलेगी, सेकंड पर रखेंगे तो h2, तो अंडर रूट h1 इंटू h2 हाइट ऑफ इमेज। और इसमें जो मतलब फर्स्ट इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो m1 माइनस m2 करेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा d अपॉन f। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि जो मतलब कंप्लीट डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट से इमेज तक की, तो वो डिस्टेंस 4f से ग्रेटर होगी। तो इसके 2 पोजीशन मिलेंगी लेंस की, 2 पोजीशन ऑफ लेंस इन विच वी गेट शार्प, तो हमें इसकी शार्प इमेज मिलेगी। जब डिस्टेंस जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो 4f के इक्वल आएगी तो उसकी हमें एक पोजीशन मिलेगी जहाँ उसकी शार्प इमेज मिलेगी। जब जो 4f है उससे अगर लेस देन आएगी जो कंप्लीट डिस्टेंस है तो हमें इसकी कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। और इसका जो अब नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल पावर। तो ऑप्टिकल पावर क्या होती है कि ऑप्टिकल पावर है मतलब ऑप्टिकल जो एबिलिटी होती है ऑप्टिकल एलिमेंट की, उसको डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो ऑप्टिकल पावर होती है। तो इसमें जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है तो उसकी पावर पॉजिटिव में आती है और डाइवर्जिंग में होती है तो उसकी प्रॉपर्टी वो पावर उसकी निगेटिव आती है। ये मतलब याद रखने वाला पॉइंट है कि कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग है तो पावर निगेटिव है, मतलब ये प्रॉपर्टी है इसमें। अब नेक्स्ट है इसमें पावर ऑफ मतलब स्पेरिकल सरफेस। तो स्पेरिकल सरफेस है तो स्पेरिकल सरफेस तो इसका जो μ1 μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसकी जो पावर आएगी मतलब इस साइड से जो रे आ रही है ऐसे, तो इसकी जो आएगी पावर वो आएगी μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये इसका फॉर्मूला है। और पावर ऑफ लेंस की आएगी तो मतलब सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है s, सराउंडिंग को s से रिप्रेजेंट किया है और लेंस को l से, तो इसका जो पावर ऑफ लेंस आएगी तो p इक्वल टू आएगी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन f। अब जो मिरर की होती है तो वो तो p इक्वल टू 1 अपॉन f मतलब वो रखते ही हैं इसमें। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो ये कॉम्बिनेशन है कि इसकी पावर है जैसे कि P1 इसकी 2P2 है, तो इसका जो P इक्विलिब्रियम आएगा वो P1 प्लस P2 आएगा और इसकी F जो फोकस इक्विलिब्रियम फोकस निकालेंगे तो वो आएगी 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको अगर हमने परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हमने इसको कट किया है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि तो ये है लेंस कॉनकेव लेंस इक्वी है मतलब इक्वी कॉन्वेक्स, तो इसकी R1 R2 इक्वल है, तो इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन R। तो P1 P इक्वल टू अगर 2 म्यू माइनस 1 अपॉन R, तो इसकी जो फोकस आएगी तो 1 अपॉन F, 1 अपॉन P होता है तो F इक्वल टू, तो F इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन 2 म्यू माइनस 1। अब जब इसको हमने परपेंडिकुलर कट किया है तो इसका जो पावर है वो P1
P2 आएगी R1 तो इक्वल ही है, तो इसका पावर आएगी P इक्वल टू होगी μ-1/R, और P2 है तो μ-1, तो मतलब ओवरऑल जो पावर है उसकी तो मतलब जिसकी P है तो इनकी P1 और P2 है, तो उनमें रिलेशन ये है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P/2, तो इनकी पावर है वो हाफ हो जाएगी, और जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी, तो इसकी जो F1 और F2 है वो इक्वल टू 2F हो जाएगी। तो ये मतलब ये पॉइंट याद करने वाले हैं। अब सेकंड इसमें कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो जो इसकी पावर है और फोकस है वो सेम रहती है। जब इसको परपेंडिकुलर कट करते हैं तो पावर हाफ हो जाती है, फोकस डबल हो जाती है, और अलोंग कट करते हैं तो इसकी जो पावर और फोकस वो इक्वल रहती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें ये वाला कि जब लेंस को जब फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है d, तो उसमें जो इसको जो इक्विलिब्रियम फोकस निकाले हैं, एफ इक्विलिब्रियम निकालें तो 1/f प्लस 1/f2 माइनस इसकी जो बीच की डिस्टेंस है d अपन f1 इंटू f2, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही p का होता है तो p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू p2 होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर ये वाले फार्मूला आते हैं कॉम्बिनेशन वाले, तो इसमें ये लेंस है और मतलब ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है एंड कॉन्केव लेंस है, देन मिरर है। तो मतलब ये इसकी जो एफ इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो 2 इंटू एफ लेंस प्लस पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ एम, तो इक्विलिब्रियम वो लेंस की जो पावर है वो P1 प्लस P2 है, तो इसकी रखेंगे P1 प्लस P2 प्लस PM, तो 1/f मतलब P के और जो बाई में है P इक्वल टू माइनस के 1/f होता है, तो P इक्वल टू माइनस के रखेंगे 1/f इक्विलिब्रियम इक्वल टू 2, और जो P1 P2 है उसको रखेंगे 1/f इक्विलिब्रियम माइनस की 1/f m, तो इसका जो निकल कर आएगा 1/f इक्विलिब्रियम, तो मतलब ये वाला माइनस में है ना, तो ये माइनस का साइन इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/f प्लस में Fm माइनस के 2 इंटू 1/f1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा। तो मतलब जो F इक्विलिब्रियम है तो ऐसे ही जो पावर इक्विलिब्रियम है P इक्विलिब्रियम अगर 0 आएगा तो वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और जब इक्विलिब्रियम जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगा तो जो पूरा सिस्टम है मतलब जो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और नेगेटिव में आएगा तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट है इसमें न्यूटन फार्मूला, तो न्यूटन फार्मूला में ये है कि मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसकी डिस्टेंस फोकस से दी होती है, तो इसमें जो लेंस है इसके जो फोकस से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो है x1, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो है x2, तो इसमें जो x1 और x2 में तो इसका जो फोकस रिलेशन है वो मतलब u तो हो जाएगा, u मतलब u निकालें तो u माइनस में इस साइड ऑब्जेक्ट है तो ये माइनस में हो गया, माइनस के यहाँ से ये f और f प्लस x1, और जो इमेज का होगा तो f प्लस x2, तो इस मतलब इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इसका जो मतलब फॉर्मूला आएगा वो आएगा f इक्वल टू √x1 इंटू x2। अब इसमें है कि क्रोमेटिक एवरेशन होता है, तो वाइट जो लाइट होती है उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 7 कलर में वो हो जाती है, तो उसका जो मतलब उसमें एक मतलब याद रखना है कि f का और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ से जी है ना विविक जी और VIB/GY/OR, तो इसमें मतलब V से R की तरफ इस साइड जाएंगे तो इसका जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, और जो फोकस है वो भी इंक्रीज होती है। तो मतलब ये रिलेशन है इसमें कि जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो मतलब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन मतलब डिक्रीज होता है, जब इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो 1/f डिक्रीज होगा, है ना, तो 1/f डिक्रीज होगा तो ओवरऑल f की मतलब 1/f डिक्रीज हो रहा है तो f तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो म्यू मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल फोकस है वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें मतलब ये रिलेशन है। और इसमें मतलब कि जो 7 कलर में है तो फोकल लेंथ ऑफ R माइनस फोकल लेंथ ऑफ V है वॉयलेट कलर, तो ये है ओमेगा इंटू FY, तो ओमेगा है जो एंगुलर वो जो इससे मतलब प्रिज्म वाले में पढ़ा था, तो वो है कि ओमेगा इक्वल टू μv माइनस μr अपन μy माइनस 1, तो ये होता है। अब इसमें नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो जो विजुअल एंगल है तो विजुअल एंगल होता है, तो विजुअल एंगल में कि कोई ऑब्जेक्ट है उससे हमारी आँख पर कोई एंगल सस्टेन हो रहा है तो वो उसका विजुअल एंगल होता है। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है इसका तो एंगल ये वाला है, अब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इस मतलब जो यहाँ पर है ना तो इसका जो होगा तो वो तो ये वाला होगा एंगल ये वाला, अब जब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इसका विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये होता है।
ये आई है मतलब, तो ये नॉर्मल आई के लिए विजुअल एंगल नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए होता है कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। अब मैग्नीफाइंग पावर होती है तो वो होती है कि विजुअल एंगल इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंस है उसमें, अपॉन मैक्सिमम विजुअल एंगल इन एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट की एब्सेंट में, तो बीटा अपॉन अल्फा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फा से, तो मैग्नीफाइंग पावर आएगी बीटा अपॉन अल्फा। अब इसमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जब मतलब ऑब्जेक्ट और आईपीस को रखेंगे तो मतलब इसमें जो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमें लार्ज इमेज मिलेगी। तो मतलब इसको जो मतलब मैं ऐसे वो करते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f और f के बीच में है, तो मतलब जो इमेज के रूल्स हैं कि ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर जाएगी, है ना। तो और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो इससे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर मिलेगी। मतलब जो 2f और f के बीच में है कि जैसे कि इसमें है ना कि प्रॉपर्टी में कि 2f और f के बीच में है, 2f और f के बीच कहाँ है, ये वाले कि 2f और f मतलब ये फोर्थ केस है, 2f और f के बीच में है तो इसकी जो इमेज है वो हमें 2f के बाहर मिल रही है, 2f और इनफाइनाइट के बीच में। तो यही है इसमें कि जब 2f और f के बीच में है तो ये मतलब ये तो हो गया f1, ये हो गया f2, तो इसके आउट मिल रही 2f और इनफाइनाइट के बीच मिल रही, तो यहाँ मिलेगी हमें इसकी इमेज। जब इमेज मिलेगी तो उसका आई पीस में देखेंगे तो इसका जो ये इमेज है तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इसकी जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज है वो हमें 2f और f के बीच मतलब यहाँ पर मिलेगी। तो जो ऑब्जेक्ट है उससे और जो इमेज है तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड लार्ज है। तो अब इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है कि जो एम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला तो ऑब्जेक्ट है, ये आई पीस है, तो एम ऑब्जेक्ट इंटू एम ई आई पीस का, तो एम ऑब्जेक्ट होता है तो वो तो लीनियर मैग्नीफिकेशन से आ जाएगा कि वी जो वी अपन यू होता है ना कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये उससे निकल कर आएगा। और जो एम ई है तो उसकी एम ई जो उसकी आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर है वो फार्मूला से निकल कर आएगी डी अपन यू ई, तो ये मतलब सिंपल फार्मूला है। अब इसमें टू केस होते हैं कि इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस डी पर बने, जो नियर पॉइंट है डी उस पर मिलेगा और इनफाइनाइट पर, तो इसके जो केस हैं तो इसमें जो डी पर मिलेगा तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी एम ओ इंटू डी अपन एफ ई प्लस 1, और इनफाइनाइट पर होगा तो एम ओ इंटू डी अपन एफ ई। अब इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब है तो लेंथ ऑफ ट्यूब में मतलब ये यहाँ से यहाँ की यही तो लेंथ होगी, दोनों लेंथ के बीच की, ये इससे और इसके बीच में, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है जो मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो तो वी ओ पे मिली थी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तो ये इसकी वो है, या ये आई मतलब जो आई पीस है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये यू ई है, तो इसके जो ओवरऑल जो ट्यूब की जो लेंथ है वो एल इजकल टू वी यू प्लस यू ई आएगी। मतलब ऐसे ही कि ये दोनों है लेंस, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का वी ये, और ये यहाँ पे इमेज मिली तो इससे इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो ये हो जाएगा यू ई, तो इसकी जो लेंथ है वो आएगी वी ओ प्लस यू ई। अब इसमें नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप में मतलब दूर की चीज़ देखते हैं, तो इसमें जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो वहाँ से इसका जो आएगा ऑब्जेक्ट लेंस पर, देन आई पीस पर, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो जो ऑब्जेक्ट का जो लेंस है उसके फोकस पर मिलेगी, तो ऑब्जेक्टिव फोकस में मिलेगी तो इसको आई पीस में मतलब जो आई पीस है वो इसके मतलब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो इसकी जो इमेज है मतलब इनफाइनाइट से आ रही तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, और इस साइड है मतलब ये वाला तो ये बीटा मानेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा अपन अल्फा, तो यहाँ इसमें 10 अल्फा इजकल टू निकालेंगे 10, इसमें 10 अल्फा लगाएंगे तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा एफ ओ, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी, तो 10 अल्फा 10 बीटा इस करके निकालेंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा माइनस की एफ ओ अपन यू ई, माइनस की एफ ओ अपन ई। अब इसकी भी दो प्रॉपर्टी हैं कि डिस्टेंस डी पर और इनफाइनाइट पर रखेंगे, और डिस्टेंस डी पर रखेंगे तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा कि माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, मतलब ये याद करने वाले फॉर्मूला हैं। और जो इनफाइनाइट पर होगा तो उसका आएगा माइनस की एफ ओ अपॉन एफ ई,
अब इनकी ट्यूब लेंथ भी अलग अलग है। इनफाइनाइट पर ट्यूब लेंथ है एफ ओ प्लस एफ ई, और डिस्टेंस डी पर एफ ओ प्लस यू ई। मतलब एफ ओ यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये एफ ओ है। अब यहाँ से ये इसकी तरह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस लेंस के लिए, तो ये यू ई हो जाएगा आई पीस के लिए, तो एफ ओ प्लस यू ई ऐसे ही है। अब नेक्स्ट है इसमें, अब कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो इसमें जो इनफाइनाइट से आ रही हैं जो लाइट रे, तो उसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ऑब्जेक्ट मिरर होता है, इसमें मिरर का यूज़ करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मिरर होता है वो कॉनकेव, इसे प्राइमरी कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो होता है सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर। हो ये कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर लेते हैं। जब जो पैरेलल आ रही हैं तो वो मतलब जो तो प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन की कि लाइट रे जब पैरेलल आएंगी तो फोकस से होकर जाएंगी, तो आफ्टर फोकस से होकर जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले ही अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। जब ये रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसकी यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो मतलब ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं, और जो कॉनकेव मिरर है उससे टकराएंगी, उससे रिफ्लेक्शन के बाद जो F1 पर जाएंगी, इसके फोकस पर जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, तो इससे इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी इस साइड। तो मतलब इसमें ओवरऑल ये है कि जो ए और बी है तो इसके इनके इन्वर्ट होती हैं, ए और बी है तो इसका बी और बी डैश और ए डैश, ये मतलब याद करने वाला पॉइंट है। और मैग्नीफाइंग पावर का तो माइनस की एफ ओपन एफ ही होता है। अब नेक्स्ट है इसमें गैलियन टेलीस्कोप, तो गैलियन टेलीस्कोप में जो लाइट रे आ रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से वो आई पीस लगाएंगे, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ होगी, इन फोकस से होकर फिर वो पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगी एफ ई और ये एफ ओ। तो मैग्नीफाइंग पावर को होता है एफ ओ अपन एफ ई, और जो मतलब इसकी ट्यूब लेंथ आएगी वो तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है, यहाँ पर इसकी जो इमेज बननी चाहिए। लेकिन इसमें जो आई पीस लगा दिया उसकी वजह से मतलब इसका जो पैरेलल हो गई ना, तो ये इसके जो यहाँ पर है तो इसकी आ गई, तो आई पीस के यहाँ पर ये फोकल लेंथ है, तो एफ ओ माइनस एफ ई, तो ये इसकी ट्यूब लेंथ आएगी। मतलब हमें तो ट्यूब लेंथ के लिए यहाँ से यहाँ तक यही तो निकालना है, ये वाली दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, तो ये एफ ओ माइनस एफ ई करेंगे तो ये इसकी ट्यूब लेंथ आ जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें कुछ डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट में मायोपिया डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो मायोपिया इसको शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट तो मायोपिया में कि शॉर्ट साइटेडनेस है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो डिस्टेंट पर होती है, मतलब काफ़ी दूरी पर होती है, वो क्लियरली विजुअल नहीं होती है। तो हमें इसके जो डिफेक्ट है इसको रेक्टिफायर या रिमूव करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो मतलब ये तो डिफेक्टेड आई है जैसे कि, तो इसकी इमेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले ही हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज़ किया। तो कॉनकेव लेंस से क्या होगा कि ये इमेज यहाँ पर बनेगी रेटिना पर, है ना। तो मतलब ये कि मायोपिया में क्या है कि दूसरे की मतलब दूर की जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी हमें इमेज क्लियर विजुअल नहीं होती है, और इसमें मतलब ये पॉइंट है कि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं इसके लिए। और हाइपरमेट्रोपिया है तो इसमें नियर ऑब्जेक्ट होती है ना, तो वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसकी जो इमेज है वो रेटिना के बाहर हमें यहाँ पर मिल रही है, तो इसको दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से इसकी जो इमेज है वो हमें रेटिना पर मिल जाती है। अब है नेक्स्ट है इसमें प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसमें नियर और डिस्टिंक्ट दोनों हमें क्लियरली विजुअल नहीं होती हैं, तो इसके लिए जो सेपरेट लेंस भी होते हैं और जो बाईफोकल लेंस मतलब एक जो लेंस होता है, सॉरी लेंस नहीं बाईफोकल का लेंस होता है वो यूज़ करते हैं। तो ये वो है। और अब इसमें जो कुछ मतलब एनसीईआरटी में कुछ प्रॉपर्टी गिवन है नेचुरल फिनोमिना, तो उसमें रेनबो और स्कैटरिंग। तो रेनबो में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि लाइट मतलब जो डिस्पर्जन होता है कि मतलब वाइट लाइट आ रही है तो वो आफ्टर 7 कलर में वो हो जाएगी। तो वाइट लाइट आ रही है तो यहाँ से मतलब ये वो है रेन ड्रॉप है, और ये एटमॉस्फियर है ना। सनलाइट से आ रही है रे, तो ये है रेन ड्रॉप। तो जो रेन ड्रॉप में आएगी तो पहले इसका डिस्पर्जन होगा, तो डिस्पर्जन होगा तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, तो वी और वी आई वी जी वाई यू आर, तो यहाँ मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो अब इसका रिफ्लेक्शन हो इंटरनल इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब ये आई तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। अब रिफ्लेक्शन के बाद अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, मतलब इस जो रेन ड्रॉप है इससे मीडियम में जाएगी दोबारा सरफेस में, जब वो सराउंडिंग में जाएगी तो यहाँ से ये है कि मतलब ये वी है और तो ये आर है, तो इसका जो रेन ड्रॉप है तो ये प्राइमरी रेन ड्रॉप है, मतलब इसमें एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है वन टाइम। तो इसमें याद करने वाला पॉइंट ये है कि जो वॉयलेट कलर है वो नीचे है और रेड है वो अपर साइड है।
और जो सेकेंडरी रेनबो है तो सेकेंडरी रेनबो में डिस्पर्जन होगा और उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो 2 बार होगा। एक बार तो यहाँ पर हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ से हो गया फिर इधर, तो ये तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, देन रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इसमें सेकेंडरी रेनबो है। और इसमें ये वाला पॉइंट याद करना है कि इसमें जो रेड कलर है वो नीचे है और वॉयलेट कलर है वो ऊपर है ना। अब स्कैटरिंग क्या होती है कि स्कैटरिंग में जो सनलाइट आती है वो सनलाइट के जो एंटर करती है ना उसमें एटमॉस्फेयर में, तो जो इसका उसका स्कैट वो हो जाती है, एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है लाइट, तो वो स्कैटरिंग होता है। तो इसमें ये उसकी दो प्रॉपर्टी है कि जो वेवलेंथ है लाइट की वो क्या है और साइज ऑफ पार्टिकल, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ उस पर, और साइज पार्टिकल, जो पार्टिकल मतलब स्कैटरिंग कर रहा है ना तो उसकी साइज पर डिपेंड करता है। तो ये मतलब ये फॉर्मूला आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। तो जैसे कि मतलब इससे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बी से आर की तरफ, तो इसमें लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, जब लैम्डा इंक्रीज होगा तो स्कैटरिंग पावर है तो वो डिक्रीज होगी। और जिसमें मतलब उसमें यूज कर सिग्नल में यूज करते हैं कि रेड कलर है, तो रेड कलर की क्या है कि वेवलेंथ हाई होती है एंड उसका जो स्कैटरिंग है वो कम होती है, स्कैटरिंग पावर है तो वो कम होती है। तो मतलब रे ऑप्टिक्स में जो यही तक है लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर है बायो या केमिस्ट्री में लूँगी। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।